मुसु चूहा दो बिल्लियों के बीच फंस गया है जो उससे लड़ रही हैं। मुसु नाम का छोटा चूहा अपनी माँ के साथ आम के पेड़ की खोह में रहता था। उसकी माँ को उसकी बहुत चिंता रहती थी क्योंकि वह काफी भोला और लापरवाह था। इसलिए उसे लगातार उस पर नजर रखनी पड़ती थी। एक दिन मुसु की माँ को एक महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने मुसु से कहा, बेटा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, घर से बाहर मत जाना और किसी अजनबी के लिए दरवाजा न खोलें। चारों ओर जंगली बिल्लियां हैं। वे हमेशा हमारा शिकार करने के मौके की तलाश में रहते हैं। मैं सावधान रहूंगा, माँ, मुसु ने आश्वासन दिया। जैसे ही उसकी माँ चली गई, मुसु ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और कहानी की किताब पढ़ने लगा। अभी कुछ ही मिनट बीते थे कि उसे दरवाजे के बाहर आवाज सुनाई दी, सभी के लिए मुफ्त मिठाइयाँ, मुफ्त मिठाइयाँ। मुसु दरवाजे की ओर भागा लेकिन तभी उसे अपनी माँ की चेतावनी याद आई और वह रुक गया। थोड़ी देर बाद मुसु ने फिर से आवाज सुनी, सभी के लिए मुफ्त मिठाइयाँ। आओ और अपनी निःशुल्क मिठाइयाँ प्राप्त करो। इस बार मुसु बाहर जाने और मुफ्त मिठाइयाँ लेने से खुद को रोक नहीं सका। लालच के वशीभूत होकर उसने दरवाजा खोला। उसने बाहर झांक कर देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। घर से बाहर निकलते हुए मुसु ने सोचा, जो कोई भी मुफ्त मिठाई दे रहा था वह आगे बढ़ गया होगा। अचानक बोबो, डरावनी काली बिल्ली, जो एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, उसके ठीक सामने कूद पड़ी। मुसु घबरा गया। तुम मूर्ख चूहे! कोई मुफ्त मिठाई नहीं है। इसके बजाय मैं तुम्हें अपने मुफ्त रात्रिभोज के रूप में प्राप्त करता हूँ। बोबो ने मुसु की ओर लालच से देखते हुए कहा। मुसु को अपनी माँ की बात न मानने का पछतावा हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोबो से आगे नहीं निकल पाएगा। जैसे ही बोबो उसे अपने पंजों से मारने ही वाली थी, बिल्लू बिल्ली वहां आ पहुंची। मुसु को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। यह मेरा पड़ोस है। इस चूहे पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारा नहीं, बिल्लू ने बोबो से कहा। मैंने इस चूहे को फुसलाकर उसके घर से बाहर निकाला, तो सही मायनों में वह मेरा है। बोबो को फटकारा। बोबो और बिल्लू दोनों बहस करने लगे। मानो एक बिल्ली इतनी बुरी नहीं थी। अब मुझे दो बिल्लियों से बचना होगा, मुसु ने डर से कांपते हुए सोचा। मुसु को अपनी माँ की बातें याद आ गईं। जब किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े तो शांत रहें और तर्कसंगत रूप से सोचें, उसने उससे कहा था। तो मुसु ने शांति से सोचा और एक विचार लेकर आया। लड़ना बंद करो, तुम दोनों। मैं इसे निपटाने का एक तरीका लेकर आया हूँ, मुसु ने बिल्लियों के झगड़े को बीच में रोकते हुए कहा। यह क्या है? बोबो ने पूछा। आइए एक सिक्का उछालें और फैसला करें। अगर यह सिर है तो मैं बोबो का शिकार बनूंगा। अगर यह पूंछ है तो मैं बिल्लू की पूंछ हूं, मुसु ने कहा। दोनों बिल्लियां सहमत हो गईं। मुसु ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और कहा, मैं अब सिक्का उछालने जा रहा हूं। परिणाम जो भी होगा तुम्हें स्वीकार करना होगा। ठीक है, इसे जल्दी से उछालो। मैं इंतजार नहीं कर सकता, बिल्लू ने अपने पंजे चमकाते हुए कहा। मुसु ने जानबूझकर सिक्का इतना ऊपर उछाला कि वह एक पेड़ की शाखा में फंस गया। अरे नहीं! सिक्का पेड़ में अटक गया है। मैं ऊपर चढ़ूंगा और इसे ले आऊंगा, मुसु ने कहा। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? अगर तुम भाग जाओ तो क्या होगा? हम भी आपके साथ आएंगे, बोबो ने कहा। आप सही कह रहे हैं, बोबो।
यह चूहा हमें मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। हमें उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए। बिल्लू सहमत हुआ। इस प्रकार वे तीनों पेड़ पर चढ़ गए और मुसु सिक्का निकालने में कामयाब हो गया। आओ नीचे चलें और इसे फिर से उछालें, बोबो ने कहा। मुसु ने कहा, अगर हम नीचे जाएं और इसे उछालें तो यह फिर से पेड़ में फंस सकता है। तो फिर हम क्या करें? बिना टॉस के हम कैसे निर्णय लेंगे? बोबो ने पूछा। मुझे यहाँ से सिक्का गिराने दो, फिर हम नीचे जा सकते हैं और परिणाम देख सकते हैं, मुसु ने कहा। मुसु ने जानबूझकर सिक्का पेड़ से थोड़ा दूर फेंक दिया। बिल्लू और बोबो तुरंत सिक्के के पीछे दौड़े, यह देखने के लिए कि कौन जीता। मुसु बिल्कुल इसी का इंतजार कर रहा था। वह तेजी से पेड़ से उतरकर अपने घर की ओर भागा। सिक्के तक पहुंचने के बाद बिल्लियों को एहसास हुआ कि मुसु अपने घर की ओर भाग रहा था। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुसु पहले ही अपने घर पहुंच चुका था और उसने जल्दी से अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया। मुसु ने राहत की सांस ली। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि वह दो बिल्लियों को कैसे मूर्ख बनाने में कामयाब रहा। बोबो और बिल्लू निराश थे कि उन्होंने अपने शिकार को अपनी नाक के नीचे से दूर जाने दिया। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।